को बता दें कि बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। 24 घंटे का आंकड़ा डराने वाला सामने आ रहा है। 9,996 ये नए मामले सामने आए हैं और अब तक ये संख्या 2,86,579 तक पहुंच चुकी है। देश भर का ये आंकड़ा है जहां पर मरीजों की संख्या 3 लाख के आसपास पहुंचने वाली है। तो रफ्तार कितनी तेज है इस वायरस की आप अंदाजा लगा सकते हैं। 24 घंटे में 9,996 नए केस सामने आए, जबकि 357 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये 357 वो लोग हैं जिन्होंने 24 घंटे में इस वायरस की वजह से दम तोड़ा है। तो ये डराने वाले आंकड़े हैं और सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक महाराष्ट्र और दिल्ली के बने हुए हैं। आलम यह है कि वहां पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी लगातार बना हुआ है। अगर ये वायरस इसी तरह से अपना कहर बरपाता गया तो फिर हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। तो देश में 8,102 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये ओवरऑल आंकड़ा है अब तक मरने वालों का देश भर का, जिन्होंने इस कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ा है। और 24 घंटे में 357 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत सिर्फ और सिर्फ इस वायरस की वजह से हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार से यह वायरस अपने पैर पसार रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और 24 घंटे के आंकड़े वाकई अब डराने वाले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से अब 24 घंटे के अंदर लगभग 1500 से ज्यादा के मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा डरावने हो चुके हैं, क्योंकि लगातार 33,000 के करीब आंकड़े जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है और दिल्ली की नहीं पूरे देश की ही स्थिति बहुत बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना क्या होगा और कैसे बच सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं लोग बाग भी अवेयरनेस का पालन ये कह सकते हैं अवेयरनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लगातार वायरस फैल रहा है कहीं ना कहीं कुछ। लेकिन राजू, दिल्ली में जिस तरह से खबरें सामने आ रही कि कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा लगातार वहां पर बना हुआ, और हमने देखा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उन्होंने खुद कहा था कि 1-2 दिन रेस्ट के बाद वो भी सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या जो तैयारी है आम आदमी पार्टी की या दिल्ली सरकार की वो धरातल पर अब नजर आ रही है, क्योंकि आज से शुरुआत हो चुकी है उसकी? देखिए बिल्कुल कहें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी घोषणाएं जरूर कर रही है, मगर धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आम जनता के बीच में हमें देखने को मिल रहा है वो यही है कि डरावनी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि लोग बाग खुद अपने आप कह सकते हैं अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि वो उनको भी डर लग रहा है कि आप जब दुकानें खोलते हैं तो कस्टमर आएगा और कस्टमर अगर किसी एक व्यक्ति को भी वायरस होता है तो कहीं ना कहीं वो लगभग 50 या 500 लोगों को वायरस फैला देगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोगों को काफी डर लग रहा है, क्योंकि अब हमने सदर बाजार के अंदर मार्केट के अंदर भी जाके देखा तो लगभग जो दुकानदार हैं मार्केट सरकार ने उन्हें दुकानें खोलने की परमिशन जरूर दे दी, मगर कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं वो डर की वजह से लगभग कह सकते हैं 75% दुकानें नहीं खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दुकानदार तो कोशिश कर रहा है कि मार्केटें नहीं खुले, मगर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को देखते हुए। लेकिन राजीव, जिस तरह के हालात इस वक्त दिल्ली में बने हैं, ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और खुद दिल्ली सरकार ने भी माना है कि बहुत बड़ी चुनौती है इस महामारी को कंट्रोल करना। लेकिन आप बता रहे हैं कि जो जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब वो डरे हुए हैं। लेकिन जो छूट सरकार की तरफ से दी गई है, क्या उस छूट को वापस लिया जाएगा? कुछ हद तक अगर छूट दी जा रही है तो उसमें कुछ सख्ती बरती जाएगी? देखिए बिल्कुल बता दें जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की चिंता के विषय जरूर है, क्योंकि दिल्ली सरकार अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली सरकार को जो लॉकडाउन जो हटाया गया यानी कि अनलॉक किया गया वो दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर होती चली जा रही है। क्योंकि काफी बाजारों के अंदर तो सब्जी बाजारों के अंदर इस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है ही नहीं, क्योंकि लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से चिपक के मिले। जैसे ही पहले चलता था कि एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, कहीं ना कहीं आप वो भी देखने को मिल रहा है कि लोग एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से गिनती बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली सरकार को दोबारा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और हो सकता है ये भी हो जाए कि दिल्ली सरकार दोबारा से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर हो जाए। जी ठीक है, चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी, अगर हम मुंबई की बात करें फिलहाल मुंबई को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो कोरोना महामारी के बीच अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आया है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 149 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में मात्र 97 लोगों का
24 घंटे के अंदर मौत हुई है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से चिंतित हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही थी पिछले 2-3 दिनों में आंकड़े थोड़े कम हुए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े महानगर पालिका ने जारी किया है, अगर मुंबई की बात करें तो 1567 नए केस मिले हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन खुल चुका है, हर जगह पे दुकानें खुल चुकी हैं, लोग अपने ऑफिस और दफ्तर अपने काम पे जाने के लिए निकल रहे हैं और ऐसे में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता गया है। और पिछले 24 घंटे में अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 3254 पॉजिटिव केस मिले हैं, जो जरूर उद्धव सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 24 घंटे में 149 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि जो छूट दी गई है उसके साथ जिंदगी की रफ्तार आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मुंबई में तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। जी, शायद यही वजह था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल जो है बात करते हुए मीडिया कर्मियों से कहा कि वो जो लॉकडाउन की छूट दिए हैं, लोग नियमों का पालन करें, सही तरीके से लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, जिस तरीके की भीड़ गर्दी की बात पर रोक लगाई गई है उसका पालन करें, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। इसे लेकर के अब लोगों में कितना जागरूकता होता है, लोग कितनी जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना की इस महामारी से डर बना सकते हैं। हालांकि जो स्थिति लॉकडाउन में थोड़ी ढील देने के बाद देखी गई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ा पिछले 48 घंटे या 50 घंटे में काफी दुगना बढ़ सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग मुंबई में पिछले 5-7 दिनों से जब छूट मिलने के बाद से बड़ी भीड़ देखी गई है। जी ठीक है, चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।